सनातन अपनों से अपनी बात के इस तीसरे अंक में अपने सभी सनातनी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ और उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो घटनाएं, परिस्थितियाँ आज घट रही हैं ये साधारण नहीं है। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि ये सनातन धर्म के लिए संक्रांति काल है। प्रत्येक सनातनी को, या जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उनको, क्योंकि मेरी दृष्टि में हिंदू और सनातनी दो बात तो है नहीं, आपकी दृष्टि में भी नहीं होनी चाहिए। सनातन मौलिक नाम है, बाद में हिंदू कुश पर्वत से हिंद महासागर के बीच में रहने वाले सनातनियों का नाम हिंदू हो गया। ये नाम अंग्रेज़ों ने दिया क्योंकि वो सिंधु शब्द नहीं कह पाते थे, तो वो कहते थे कि सिंधु के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो सिंधु हैं, उनके मुंह से निकलता है हिंदू। पर बाद में यथार्थ रूप में पाया गया कि हिंदू शब्द भी बहुत समय पूर्व से व्यवहृत हो रहा है, क्योंकि हिंदू कुश पर्वत और हिंद महासागर ये किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, सब पूर्व से उपस्थित है। और ये भी हमारा इतिहास है कि हिंदू कुश पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक पूरा का पूरा क्षेत्र, जिसे हम जम्बू द्वीप के नाम से जो है हमेशा से जानते आए हैं, मौजूद है। तो मैं आज जो कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल अभी हाल में एक घटना आई, बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि जैसे और घटनाएं होती हैं ये भी एक घटना है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में पिछले 5 वर्षों से, हो सकता है इससे पहले से भी ऐसी कुछ घटना चल रही हो, मगर ये तो स्पष्ट हो रहा है कि 5 वर्षों से तो एक पूरी तरह से चलाया गया है सुनियोजित तरीके से, कि जो प्रसाद था उसके अंदर मछली का तेल, पशुओं की चर्बी मिलाकर उसके लड्डू बनाकर बाकायदा ईश्वर को भोग लगाकर, तिरुपति बालाजी भगवान को भोग लगाकर अब वो भक्तों में बांटे जा रहे थे। जो साधारण हिंदू है उनमें एक वर्ग ऐसा भी होगा जिन्हें लगता होगा कि भाई इन लोगों ने हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट कर दिया। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शायद मेरी बात उतनी अच्छी नहीं लगेगी, पर वो अंतर से जुड़ी हुई बात है, सनातन जो सिस्टम है उससे जुड़ी हुई बात है कि कोई भी बाह्य वस्तु का सेवन, क्योंकि लोग तो षड्यंत्र रच रहे हैं ना। आपने देखा है कुछ विधर्मी आपको अपना पेशाब पिला देना चाहते हैं, मल खिला देना चाहते हैं, थूक के जो है वो वस्तुएं खिला देना चाहते हैं। उन्हें उनकी जितनी ओछी दृष्टि है धर्म को लेकर, जितनी संकीर्ण विचारधारा उनके पास है धर्म को लेकर, कि भाई इससे इनका हिंदुओं का धर्म नष्ट हो जाएगा। नहीं भैया, क्षमा करना, इतना आसान काम नहीं है। इतनी आसानी से अगर जो हिंदू धर्म को नष्ट किया जा सकता तो पता नहीं कब का लोगों ने नष्ट कर दिया होता। करीब करीब 1500 वर्षों से अनेक प्रकार से विधर्मियों द्वारा सनातन धर्म पर सुनियोजित तरीके से हमले किए जा रहे हैं। हमें वो हमले नहीं दिखते क्योंकि हमें लगता है कि भाई ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया, या उससे पहले के जो पूर्ववर्ती राजा थे उन पर आक्रमण किए गए, तो वो तो राज्य जीतने के लिए किए गए। पर अगर आप जो और तथाकथित धर्म हैं, धर्म तो वो है नहीं, समुदाय हैं, संप्रदाय हैं, कुछ समान उद्देश्यों की पूर्ति रखने वाले लोगों के समूह हैं, तो उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था 1500 वर्षों से भारत पे जो हमले उन्होंने किए हैं, और मैं 1000 वर्ष नहीं कह रहा हूँ, मैं 1500 वर्ष कह रहा हूँ। क्योंकि जब आप जय सिकंदर की बात करते हैं, जब आप सेलुकस की बात करते हैं, आप जब मीर कासिम की बात करते हैं, है ना, जब अरब से उठे पहले जो आक्रमणकारी थे, जब आप शक, हूण, इन सब की बात करते हैं, वो अलग बात है कि वो सब लोग जो है कालांतर में जो है सनातन धर्म में समाहित हो गए। पर ये सनातन धर्म की शक्ति थी ना, कि सागर इतना बड़ा था कि नदियाँ उसके अंदर समा गई,
पर नदियाँ उसमें समाने के लिए नहीं आई थी, नदियाँ सागर को नष्ट करने के लिए आई थी। तो 1500 वर्षों से सुनियोजित तरीके से ये प्रपंच चल रहा है। अलग अलग तरीके से मंदिरों को तोड़ दो, जो सनातन मूल तीर्थ स्थल हैं उनको नष्ट कर दो, उनकी जो पवित्रता है उसको किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। तो जैसा इन लोगों को समझ में आता है, जितनी इनकी बुद्धि है, और छोटी बुद्धि है, कोई बहुत बड़ी बुद्धि नहीं है, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में कोई गहनता इन लोगों ने पाई नहीं है। आत्मा की बात करते हैं, आत्मा का कोई परिचय इन लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जो आत्मा को जानता है वो ये भी तो जानता है ना कि इसे तो नष्ट किया ही नहीं जा सकता, इसे पवित्र भी नहीं किया जा सकता, इसे भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। तो सनातनी वो व्यक्ति है जो आत्मा को जानता है, जिसे पता है कि इस नश्वर देह के अंदर कुछ अमृतमय भी मौजूद है, जिसे नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है। और मैं बड़े साक्षी भाव से इस बात को कह रहा हूँ कि इसे नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है, न था, न है, न हो सकता है। बस आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हिंदू होने का मतलब क्या है, सनातनी होने का मतलब क्या है। मतलब है कि आप उस सिस्टम का हिस्सा हो जिसको नष्ट करने का कोई उपाय नहीं। अनंत अनंत आत्माओं के समूह का नाम परमात्मा है। वो जो परमात्मा है वो अनंत आत्माओं के ज्योतिर्मय एक आत्म रूप का नाम है। वो एक सिस्टम है, और वो सिस्टम कहीं ऐसा नहीं है कि इन विधर्मियों के अंदर मौजूद नहीं है, वो उनके अंदर भी मौजूद है, इन्हें बस पता नहीं है। और सनातनी उन्हें कहते हैं जिन्हें पता है कि इस नश्वर देह के अंदर वो अमृतमय परमात्मा अंश भी मौजूद है। तो आप तो बस उसे याद रखिए ना कि मैं सनातनी जो हूँ, जो मेरा अस्तित्व है वो परमात्मा के मेरे अंदर होने से मतलब है। मेरा परमात्मा कहीं किसी जो है ना सातवें आसमान पे नहीं बैठा कि उसे उतर के आना पड़ेगा, है ना, किसी स्वर्ग में नहीं बैठा, किसी नरक में नहीं बैठा। वो सब स्थितियाँ या तो मानसिक हैं या भौगोलिक हैं। आज ना कल वैज्ञानिक उनको किसी न किसी रूप में ढूंढ लेंगे, पर इस आत्मा तक पहुंचने का किसी के पास कोई उपाय नहीं है सनातन धर्म के अलावा। बातें कर सकते हैं और भोले भाले सनातनियों को सम्मोहित करके तरह तरह के प्रपंच रच के, षड्यंत्र रच के उनकी मुख्य धारा से तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। मगर वो जो सनातन धर्म है उसे नष्ट करने का इनके पास कोई उपाय नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इस नश्वर देह को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और 1500 वर्षों से कर रहे हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचो कि एक लड्डू जिसके अंदर जो है किसी पशु की चर्बी मिल जाएगी और वो हमारे अंदर चला जाएगा और हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा धर्म इतना छोटा नहीं है। साक्षी भाव से कह रहा हूँ, किसी भी उपाय से, किसी भी बाह्य उपाय से इसे नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है, जब तक कि स्वयं तुम ही इसे विस्मृत ना कर दो, भूल ना जाओ, और ये एक स्थिति तुम अपने लिए ले जाओ कि हाँ जी मैं सनातन धर्म का हिस्सा नहीं रहा, है ना। तो तुम छोड़ सकते हो, पर तुम इससे अलग नहीं हो सकते। तुम विस्मृत कर सकते हो, तुम ऊपर से एक जो है दूसरा कपड़ा ओढ़ सकते हो, कुछ और तरीके करने शुरू कर सकते हो, मगर सनातन धर्म से अलग होने का तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। हाँ, इतना हो सकता है क्योंकि तुमने उसकी वास्तविकता को जाना नहीं है, तत्व को जाना नहीं है, विज्ञान को जाना नहीं है कि कैसे आत्मा को जानते हैं, कैसे अपने साथ एक होते हैं, कैसे परमात्मा के साथ एक होते हैं। तो तुम कहते हो भाई हमें तो कोई दिखता नहीं, भगवान कहाँ है हम तो जानते नहीं। जो कुछ भी दृश्यमान है सब कुछ भगवान है, सब कुछ। हाँ, लेके चींटी से हाथी तक, डायनासोर तक, व्हेल तक, और वो जो अदृश्य जीवाणु हैं सूक्ष्म विषाणु तक, सब कुछ के सम्मिलित स्वरूप का नाम ईश्वर है। हम पर आरोप लगते हैं ना सनातनियों पे कि भाई ये तो पेड़ पूजते हैं, पत्थर पूजते हैं। अच्छा, पत्थर के अंदर भगवान नहीं है, हैं? कितना छोटा भगवान ढूंढ रहे हो। वो जो चराचर जगत है, वो जो सौरमंडल है, वो जो लाखों सौरमंडल का जो सम्मिलित ब्रह्मांड है, वो जो अनगिनत जो है ब्रह्मांडों का जो समुच्चय है,
उसका सम्मिलित स्वरूप है, वो सब मिलके ईश्वर है। तो वो कण में भी है और ब्रह्मांड में भी है। यथा घटे यथा पिंडे, यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। भूल गए ना हम इस सूत्र पर विचार करना। यथा घटे यथा पिंडे, यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। जो तुम्हारे अंदर है वही समस्त पदार्थ में है, जो समस्त पदार्थ में है वही समस्त ब्रह्मांड में है। उसका नाम ईश्वर है, उसका नाम परमात्मा है, वो तुम्हारा भगवान है। फिर तुम उसे कृष्ण नाम दो, शिव नाम दो, राम नाम दो, ये तुम्हारा प्रेम है। ये प्रेम को दृढ़ता देने के लिए, प्रेम से जुड़ने के लिए फिर तुम नाम जो तुमने ढूंढे हैं, जो स्वरूप तुमने पाए हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं हुए हैं। जब कृष्ण अपने अंदर के परमात्मा को जान लेते हैं तो हमारे लिए कृष्ण ही परमात्मा हो जाते हैं। जब राम अपने अंदर के जो है परमात्मा को जान लेते हैं तो वो राम हो जाते हैं। और शिव तो हैं ही वो महायोगी, सबसे पहले जिन्होंने जो है परमात्मा के साथ जो है एक होकर सारे संसार को बताया कि हाँ मैं परमात्मा हो गया हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। अब हो गया हूँ या मैं हूँ इसमें मत पड़ना, इतना भर काफ़ी है कि जो हो गया है वो है भी। असली बात क्या है कि किसी पदार्थ से आपके धर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता, इस शरीर को नष्ट करके भी आपके धर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा नित्य है और शुद्ध है और कोई भी अशुद्धता उसे स्पर्श नहीं कर सकती है। आज के परिप्रेक्ष्य में ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने घर से बाहर निकलेंगे और कोई ना कोई अशुद्धि आपके साथ जुड़ जाएगी। तो क्या शाम को लौट के ये कहोगे कि भाई मैं तुझे आज हिंदू नहीं रहा, आज तो मैं सनातनी नहीं रहा? बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। धर्म के उस स्वरूप को ग्रहण करने का प्रयास करो जो सीधे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। क्या क्षत्रिय मांस का सेवन नहीं करते थे? पर दृष्टि अलग थी ना। दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि बदल जाती है। शरीर को मजबूत करना था, शरीर की रक्षा करनी थी, क्योंकि अपने समुदाय की रक्षा करनी थी। तो क्षत्रिय भी जो है जंगली जानवरों का शिकार करते थे, उनसे लड़ते थे, उन्हें नष्ट करते थे, और फिर उनको नष्ट करने की सामर्थ्य के लिए जो उन्हें जो है मांस का सेवन करना पड़ता था। तो क्या वो हिंदू नहीं थे? वो हिंदू धर्म का सबसे बड़ी रक्षा पंक्ति का दल था, जिसको आज फिर से जो पुनरुत्थान की आवश्यकता है। तो इतनी छोटी चीज़ों में मत फंसना। लोग चाहते हैं कि तुम सम्मोहित हो जाओ, तुम सोचो अरे ये प्रसाद में लड्डू में हमने तो जो है मांस का सेवन कर लिया, हमें तो चर्बी खिला दी गई, हमारा धर्म तो नष्ट हो गया। और विधर्मी ये सोचते हैं, ऐसा नहीं कि तुम ही ये सोच रहे हो, वो भी यही सोच के षड्यंत्र रच रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ तुमने खा लिया या तुम्हें खिला दिया गया तो तुम सनातनी नहीं रहोगे। नहीं भैया, इतना आसान काम नहीं है। जब तक तुम्हें ये याद रहेगा कि मैं नित्य स्वरूप हूँ, मैं नश्वर नहीं हूँ, और जितनी बार भी ये शरीर नष्ट होगा मैं फिर से आऊँगा। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, अपने अंदर इस संकल्प को दृढ़ करते जाओ कि अगर अपने धर्म के रक्षा के लिए, इसके विकास के लिए, संवर्धन के लिए, इसको इसके यथायोग्य स्वरूप में वापस लाने के लिए मुझे हजारों जन्म भी लेने पड़ेंगे तो मैं लूँगा। पुनर्जन्म सनातन धर्म का मौलिक सिद्धांत है और प्रायोगिक सिद्धांत है, तर्क से नहीं, अनुभव से जो है प्राप्त सिद्धांत है। समझे? गाय हमारे लिए पूजनीय है, पर कोई अगर ये सोचता है कि अगर वो षड्यंत्र पूर्वक हमें गाय का मांस खिला के हमें सनातनी होने से रोक देगा या सनातन धर्म को नष्ट कर देगा, तो उन मूर्खों से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरह की फालतू कोशिशें छोड़ दो, इस सब से कुछ भी नहीं होगा। सनातन तुम्हारी सोच से हजारों गुना गहरा है, अनंत गुना अति विस्तारित अवस्था में है। जब पृथ्वी नहीं थी तब भी सनातन था, जब पृथ्वी नहीं होगी तब भी सनातन रहेगा। ये कुछ व्यक्तियों के बीच के विचारों का जो है आदान प्रदान नहीं है, ये उस आत्म तत्व के अनंत स्वरूप में स्थापित होने का विज्ञान है। किसी भी सनातनी भाई को घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा कह रहा हूँ, संक्रांति काल है, ये समय निकलेगा।
सनातन अपने परम भव्य स्वरूप में दोबारा से प्रकट होगा। केवल ईश्वर के साथ जुड़े रहने का समय है। कोई भी मंत्र पकड़ लें और निरंतर जाप करें। कोशिश ये करें छोटा मंत्र लें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसका जाप हो सके। और इस समय सबसे श्रेष्ठ साधना है महाकाल रुद्र की साधना। ओम महाकाल रुद्राय नमः। इस मंत्र की 31 माला का जाप करने का प्रयास करें। बाकी समय समय पर जैसी गुरुदेव की प्रेरणा होगी आपके सामने आता रहूँगा, आप तक उस अंतर प्रेरणा को पहुँचाता रहूँगा। गुरु महाराज सभी सनातन धर्मियों पर कृपा करें और उनके अंदर अपने धर्म के प्रति प्रेम को बढ़ाते चले जाएं। ऐसी आत्यांतिक प्रार्थना के साथ आज के अंक को पूर्णता नहीं कहूँगा, विराम दे रहा हूँ।